बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 9th के मैथ से एक चैप्टर जिसको हम पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के रूप में जानते हैं, उसके अगले क्लास के साथ आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT की बुक से चैप्टर नंबर 2.5। ठीक है, जैसा कि कल ही हमने 2.5 की शुरुआत कर दिया था और कल के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। ठीक है बेटा, वहां पर हमने एक फार्मूला बताया था आपको और उसी फार्मूले के बेस पे आज भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और वो फार्मूला क्या था बेटा? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारा फार्मूला था। ठीक है बेटा, अब यहां पर इसी फार्मूले की सहायता से आज के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको गुणा नहीं करना है, फिर भी उसके उत्तर को हमको बताना है। ठीक है बेटा, तो आइए हम हल करते हैं। गुणा नहीं करेंगे, केवल फार्मूले की सहायता से ही आपको उत्तर ढूंढना है। केवल फार्मूले की सहायता से आपको उत्तर ढूंढना है। तो आइए बेटा लगाते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 103 गुणे 107। तो पहले हम पहला काम क्या करेंगे बेटा कि इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और हमारा ये कोशिश रहे कि जिसमें भी हम जोड़े या घटाएं किसी संख्या को, वो 100 रहे या 90 रहे या 80 रहे, ताकि हमको गुणा करने में आसानी हो। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 103 को लिख सकते हैं ना बेटा। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 गुणे 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने एक कोष्टक में लिख दिया 100 प्लस 3 और एक कोष्टक में बेटा हमने लिख दिया 100 प्लस 7। अब क्या करें, अब फार्मूला वही वाला लगाएं। यहां पे देखिए इसको x मान लें तो x प्लस ए और x प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहां भी 100 है, यहां भी 100 है। ठीक बात बेटा, तो लगाइए सूत्र। लिखेंगे सूत्र, कौन सा सूत्र लगाएंगे? लिखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? x प्लस ए और x प्लस बी बराबर वही फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ये सवाल को बेटा यहां लिख देना है, तो हो जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 बराबर, जहां जहां x है वहां वहां 100 रख दो, और जहां जहां a है वहां वहां 3 रख देना है, और जहां जहां b है वहां वहां 7 रख देना है। ठीक बात बेटा, तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 100, क्योंकि x के जगह पे रखना है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब यहां पर a के जगह पे लिखना है 3, b के जगह पे लिखना है 7, इंटू x के जगह पे लिखना है 100 प्लस ए बी का मतलब क्या लिखना है बेटा? 3 गुणे 7। अब क्या हो जाएगा, 100 का जब वर्ग करोगे तो 1 के आगे आपको 4 जीरो मिल जाएगा, यानी कि 10,000 प्राप्त हो जाएगा। प्लस 7 3 10, और 10 में 100 का गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा, और 7 3 कितना हो जाएगा बेटा? 21 हो जाएगा। ठीक बात। अब क्या करना है, यहां पर हम प्यार से जोड़ लेंगे। 10,000 है ना, एक के आगे 4 जीरो और एक के आगे यहाँ पर 3 जीरो और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, इनको जोड़ लिया जाए बेटा। तो जोड़ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यानी कुल मिलाकर हमको मिलेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 11,021 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या देखा, आपने देखा कि बिना जोड़े ही हम लोगों ने क्वेश्चन को हल कर दिया है, सॉरी बिना गुणा किए ही। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर सकते हैं ऐसे। इस सूत्र को मिटा देते हैं, ठीक है बेटा, जगह की कमी है, तो यहां पर हम दूसरे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 95 गुणे 96, दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए
या तो 90 धन 5 और 90 धन 6 लिखें तब भी लग सकता है, या तो 100 ऋण 5 और 100 ऋण 4 लिखें तब भी लग सकता है। तो इसको किसको लगाना आसान होगा? तो इसका जवाब है बेटा जो 100 में गुणा करना आसान होता है, 90 में गुणा करना उतना आसान नहीं होगा जितना 100 में गुणा करना आसान होगा। इसलिए गणित का विद्यार्थी ना दिमाग से काम करता है, बहुत ही आराम से, शांति से, पूरे दिमाग से। तो आइए यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस 5 और गुणे कर देंगे 100 माइनस 4। 100 में से 5 घटाया 95 हो गया, 100 में से 4 घटाया 96 हो गया। ठीक बात। अब क्या करना है, फार्मूला लगाना है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखिए कितना मजा आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ये सवाल को ना इसके नीचे रख दो तो हो जाएगा 100, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए क्या किया जाए, इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए एक उपाय है बेटा, और उपाय क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे प्लस लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे ब्रैकेट में, ऐसे x प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे माइनस। ठीक है, गुणे यहाँ पर कर देंगे 100 प्लस इसको कोष्टक में कर देंगे -4 इज इक्वल टू। अब क्या करना है बेटा, जहां जहां x है ना वहां वहां 100 रखना है, जहां जहां a है वहां पर क्या रखना है -5, और जहां जहां b है वहां वहां आपको -4 रखना है। तो रखिए सूत्र में क्या है, x स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस b का मतलब a के जगह पे तो आपको -5 रखना है, b के जगह पे आपको -4 रखना है। क्या रखना है बेटा, -4 इंटू x का मतलब आप सीधा जान रहे हो कि 100 है, और प्लस a की जगह पे क्या रखना है -5, b की जगह पे क्या रखना है -4। अब इसको जब हल करोगे तो 100 का वर्ग करोगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक बात। और यहाँ -5 -4 -9। ठीक है बेटा, और -9 में जब 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा -900। -5 -4 -9, और उसमें जब 100 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -900, और यहाँ -5 गुणे -4 माइनस गुणे माइनस प्लस 5 चौक का आपका हो गया 20। ठीक बात। अब यहाँ पर देखिए 10,000 में से अब इसको हमको कैलकुलेशन करना है तो करिए, आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 9120, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस वही फार्मूला है और उसी फार्मूले की सहायता से आप फटाफट उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नोट करिए बेटा। हाँ देखिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बचा हुआ है और वो है 104 गुणे 96। इसका भी बिना गुणा किए हमको गुणनफल बताना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इसको 104 गुणे 96, क्वेश्चन नंबर 3 104 गुणे 96। तो क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस 4 गुणे 100 माइनस 4। ये देखो हमने लिख दिया 100 प्लस 4 गुणे 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में से 4 जोड़ोगे तो 104 होगा, 100 में से 4 घटाओगे 96 होगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूत्र x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा अब लगाते लगाते। अब इसके नीचे प्यार से इसको लिख दो 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां 100, जहां जहां a है वहां वहां 4। यहां पर थोड़ा गलती हमको करना पड़ेगा, क्या, इसको प्लस करेंगे इसको माइनस करेंगे। माइनस वाले के लिए हम खास व्यवस्था करते हैं, है कि नहीं बेटा, माइनस वालों के लिए खास व्यवस्था करते हैं ना, यहाँ प्लस करके इसको माइनस ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहाँ पे x के जगह पे 100 लिखना है, a के जगह पर 4 लिखना है, और b के जगह पे आपको -4 रखना है। तो रखिए x के जगह पे आप रख दीजिए 100, तो आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a कितना है बेटा, a आपका 4 है, और यहाँ पे b क्या है -4। ओहो -4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं,
यहाँ पे -4 लिख दिया इंटू एक्स, एक्स के जगह पे क्या लिखोगे 100 प्लस ए बी यानी कि क्या लिखोगे +4 और गुणे -4। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर आपका हो जाएगा 10,000। ये तो 0 हो गया, 4 में से 4 गया 0 और 0 में फिर 100 का गुणा हो गया तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ पे प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू -4 चौका आपका 16 हो गया। और 10,000 में से जब 16 घटाओगे तो तीसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा तो खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। और क्वेश्चन नंबर पहला है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ये आपके सामने दो क्वेश्चन है। कहता है उपयुक्त सर्वसमीका का यूज करके और निम्नलिखित के मान बताइए। अब सर्वसमीका का मतलब सूत्र, तो गणित के विद्यार्थी को पता चल जाता है कि ये किस सूत्र पर है, किसके जैसा सूत्र है। बहुत सारे सूत्र हैं, इसमें एक सूत्र आज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं सूत्र बताता रहूंगा। एक बहुत ही नन्हा सा सूत्र है जो क्लास 6वीं से आप पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है बेटा, तो ये दो सूत्र हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। ये दो छोटे छोटे फार्मूले हैं, उसके सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, देखिए अगर इसके जैसा है तो ये वाला फार्मूला लगाइए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये बीच में भले लिखा हुआ है लेकिन हम इसको इधर उधर कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बात बेटा, तो यहाँ पर वही सूत्र है a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी ये वाला फार्मूला है। और यही आपको पकड़ना है कि कौन वाला फार्मूला यहाँ पर लगाए हैं। ठीक, तो आइए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 3x²। अब देखिए क्या करना है, इस सूत्र के जैसे अगर आपको लगाना है तो क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 3x का ऐसे होल स्क्वायर के रूप में लिखना है और इसका y का होल स्क्वायर ऐसे होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर 2 अपनी मर्जी से लिखा जाएगा क्योंकि सूत्र में 2 होता है। और गुणे a कितना है 3x और गुणे b कितना है, b यहाँ पर y है। अब गुणा करके चेक कर लीजिए कि ऊपर कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मामला फिट है। जैसे 2 3 कितना हो गया 6xy, तो इसका मतलब ठीक ठाक रास्ते पर हम हैं। एक बार फिर से आपको समझाते हैं। देखिए पहले हम होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, यानी कि इसका होल स्क्वायर क्या होगा 3x का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या होगा y का होल स्क्वायर। तो पहले हम होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे अपनी मर्जी से गुणे यह यानी कि गुणे 3x गुणे y। अगर गुणा करने पर इतना आ जाता है तब मामला फिट है और नहीं तो गड़बड़ है। तो अब क्या होता है सूत्र, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या होता है बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है 3x और b क्या है y, इसका होल स्क्वायर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे पहले इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया, इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया। यहाँ पर 2 सूत्र में होता है तो अपनी मर्जी से लिखा, गुणे ये यानी कि गुणे 3x गुणे y। अगर गुणा करने पर ये आ जाता है तो ठीक ठाक है। अब सूत्र क्या होता है कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो वही काम हमने किया है, a प्लस b का हमने होल स्क्वायर लिख दिया और इस प्रकार आपका आ गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक बात। अब यहाँ पे चलते हैं, ऐसे इसको लगाते हैं। ये माइनस वाला है, नीचे वाला है, देखिए इसमें -2ab ये वाला फार्मूला है क्योंकि यहाँ बीच में क्या आ गया है माइनस आ गया है। ठीक है, तो इसको भी लगाते हैं बेटा। यहाँ पर लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम कि होल स्क्वायर के रूप में लिखना, तो 2y का होल स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे +1 का होल स्क्वायर।
और यहाँ माइनस, इस बार माइनस वाला है तो बीच में माइनस लगाएंगे, 2 गुणे यह गुणे यह, यानी कि 2y गुणे 1। अब गुणा करके देखिए ऊपर वाला आ जा रहा है कि नहीं, तो 2 दूना 4, 1 कम 4 आ तो जा रहा है, तो मामला फिट है। अब क्या करना है, अब करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a कितना है 2y माइनस b कितना है 1, इसका होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, अगर बीच में माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक बात, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं। अगर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, हाँ देखिए बेटा, तो तीसरा वाला पार्ट है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। अब इसमें क्या देखिए, एक और फार्मूला होता है, ऐसा नहीं कि यही है, एक और फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक बात, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अब यहां पे क्या करना, यही फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि ये वर्गांतर का सूत्र कहलाता है, यानी कि दो पदों के वर्ग का अंतर। जैसे इसको इसी रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में इन दोनों को जोड़ दो, तो आप भी जोड़ दो एक्स प्लस वाई बटा 10, और एक कोष्टक में इन दोनों को घटा दो, आप भी घटा दो एक्स माइनस वाई बटा 10। तो ये सूत्र है बेटा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो आप भी वही फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे है ही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में जोड़ दीजिए, एक कोष्टक में घटा दीजिए। ठीक बात, इसको नोट करिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया आपके समक्ष कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार कीजिए, और उसमें सवाल है पहला नंबर का x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए बेटा हम एक फार्मूला, एक और हमारे पास फार्मूला है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सूत्र होता है। अगर ये सूत्र आप याद कर लेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ये 3 पदों वाले क्वेश्चनों का वर्ग, यानी 3 पदों का वर्ग, ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग। ठीक है, तो आइए यही सूत्र अप्लाई करते हैं। देखिए हूबहू इसी के जैसा ये है, तो सबसे पहला काम तो आपको यही खोजना होता है कि किसके जैसा क्वेश्चन है या किस सूत्र के जैसा है, और उसी सूत्र को अप्लाई कर देना है, बस और नहीं कुछ करना है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहां पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब बेटा जहां जहां a है वहां वहां x रखना है, जहां जहां b है वहां वहां 2y रखना है, जहां जहां c है वहां वहां आपको 4z रखना है। तो कैसे रखोगे, यहां पर रखोगे ए स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर, ऐसे रखना है। ए की जगह पे क्या रखोगे x, बी की जगह पे क्या रखोगे 2y, सी की जगह पे क्या रखोगे 4z। ठीक बात, अब यहां पे उसके आगे बढ़ाइए, प्लस 2ab यानी 2 गुणे, यहां तो यहां पे लिख देते हैं बेटा, लंबा रहेगा तो ठीक रहेगा, प्लस 2 गुणे ए की जगह पे क्या है x है तो x रखिए, गुणे b की जगह पे क्या है 2y तो 2y रखिए,
प्लस 2 गुणे बी के जगह पे क्या है 2y, तो 2y रखिए, गुणे सी के जगह पे क्या है 4z, तो 4z रखिए, प्लस 2ca, सी के जगह पे क्या है बेटा 4z, तो 4z रखिए, और a के जगह पे क्या है x, तो x रखिए। इस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब इसको और हल करिए, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 16z स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4xy, कितना हो जाएगा बेटा 4xy, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 चौक के 16yz हो जाएगा, और ये 2 चौक के 8xz हो जाएगा। ठीक है, वह फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4y स्क्वायर, 4 4 जा 16z स्क्वायर, 2 2 जा 4xy, 2 2 जा 4 4 जा 16yz एंड 2 4 जा 8xz, और इस तरीके से ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। तो ये प्रसार करने का काम, प्रसार का मतलब फैलाना, ये सूत्र की सहायता से हमको इसको बड़ा करना है। ठीक है, हमने बड़ा कर दिया, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, अब क्या करना है, सूत्र रखना है, लेकिन याद रखिएगा पहले सूत्र लिख लेते हैं। ये सूत्र लगाना है ना, तो लगाइए। सूत्र क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें रखेंगे कैसे मान को, तो यहाँ पे ऋण के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि ऋण के लिए हमेशा व्यवस्था बना के रखो, तो एक व्यवस्था बनाते हैं माइनस के लिए। यहाँ पर तो 2x का 2x लिख देंगे, लेकिन ये माइनस है इसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। कैसे, माइनस को कोष्टक में बंद कर देंगे ऐसे। इस समस्या को सुलझाने के लिए इसको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पर सी के जगह पे आपका z है, और बाकी तो ठीक है, केवल यही एक ऋण है, तो उसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जहां जहां a है वहां 2x रखना है, जहां जहां b है वहां माइनस y रखना है। क्या रखना है बेटा, माइनस y, और जहां c है वहां क्या रखना है, प्लस z। तो रखिए, यहाँ पर है a स्क्वायर का मतलब यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे हो जाएगा आपका माइनस y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a क्या है 2x मल्टीप्लाई बाई b क्या है माइनस y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई b यानी 2 गुणे bc है। यहाँ पर देखिए bc है, तो b के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस y रख देंगे, और c के जगह पे क्या रख देंगे, z रख देंगे, प्लस 2 गुणे c क्या है z है, और गुणे a क्या है 2x है। चलिए रख दिया। अब क्या करें, 2 2 जा 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे z स्क्वायर हो गया, प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 2 जा कितना हो गया 4xy, प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस 2yz, और प्लस 2 2 जा 4xz। ये हो गया। तो ये सीधा सा हल है, कैलकुलेशन है बेटा, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। केवल यहीं पे ध्यान देना जहां पर माइनस है, प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 2 जा 4xy हो गया, प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस 2yz हो गया। जहां पे माइनस रहे वहां पे खास सतर्क रहिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। हमने सूत्र लगा दिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक बात। अब यहाँ पर हम a की जगह पे इसको कोष्टक में बंद कर दें। क्यों, क्योंकि आप जानते हो बेटा माइनस के लिए खास व्यवस्था करनी है, तो हमने कोष्टक में बंद कर दिया। b के जगह पे 3y, c के जगह पे 2z। तो जहां जहां a है वहां माइनस का 2x रखिए। जैसे यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, तो क्या लिखोगे माइनस 2x का होल स्क्वायर, उसके जगह पे है b स्क्वायर, b के जगह पे क्या लिखोगे 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c के जगह पे क्या लिखोगे 2z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a के जगह पे क्या लिखोगे बेटा माइनस 2x गुणे b के जगह पे क्या रखोगे 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई b के जगह पे क्या लिखोगे 3y मल्टीप्लाई बाई c के जगह पे क्या रखोगे 2z प्लस 2c के जगह पे क्या रखोगे 2z, और गुणे a के जगह पे क्या रखोगे माइनस का 2x। ये हो गया आपका।
तो कितना हो जाएगा पूरा क्वेश्चन का हल, माइनस का वर्ग प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, यहाँ प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस, 2 2 जा 4 3 जा 12xy हो गया, 2 3 जा 6 2 जा 12yz हो गया, 2 2 जा 4, या प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8 x और z हो गया। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4x स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9y स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4z स्क्वायर हो गया, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस हो गया, ठीक है बेटा। और 2 दूना 4 3 12xy हो गया, प्लस 2 3 6 दूना 12yz हो गया, प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8xz हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसको नोट कर लीजिए, इतना ही, जैसा कि समय हो चुका है तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में शेष रह गए हैं, उसको कल सॉल्व करते हैं। अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करके उसका इमेज व्हाट्सएप पे हमारे जरूर भेज दीजिएगा, ताकि हमको लगता रहे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा। फिर हमारे अंदर भी एक उत्साह बनता है कि हम भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।